हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एजुकेटर्स शिक्षा के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सौरभ गुप्ता इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको इलेक्ट्रिकल के पोर्शन को पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी बच्चे इलेक्ट्रिकल के वेट कर रहे थे यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी, तो उसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले आ चुका है और उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई हैं। तो जो भी बच्चे जेई के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वैकेंसी आ चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मे भी फरवरी या मार्च में होगा। तो अप्रॉक्स आपके पास 3 से 4 महीने का अच्छा समय है। आप अच्छी प्रिपरेशन करके आप जेई के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम आपकी कुछ हेल्प करेंगे और आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल में। तो जो भी मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको पूरा एडवर्टीज़मेंट बता देता हूं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन सी ब्रांच एप्लीकेबल हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और क्या इसका मार्क्स क्राइटेरिया है। ठीक, तो जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे यूपीपीसीएल जेई 2020 एडवर्टीज़मेंट नंबर 07 VSA 2020 जेई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मैंने पोस्ट कोड लिख रखी है। पोस्ट कोड आपकी 161। ये पोस्ट नेम है जेई ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इसकी क्वालिफ़िकेशन है आपकी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। तो जो यूपीपीसीएल जो वैकेंसीज निकालता है जेई की, उसमें केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही एप्लीकेबल होते हैं। ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बीटेक अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे कि एसएससी जेई में डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे ओनली एंड ओनली डिप्लोमा होल्डर्स ही अलाउड हैं। तो यहाँ पे यूआर की 81 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस की 21 हैं, ओबीसी की 25 हैं, एससी की 60 हैं और एसटी की 4 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे एससी वालों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी 60 वैकेंसीज़ हैं। तो एससी वाले अपना बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करें, उनके पास बहुत बढ़िया मौका है कि वो इसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी इस बार यूपीपीसीएल ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी वैकेंसी निकाली है, तो काफ़ी टाइम बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आई है। बच्चे थोड़े से कम भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, तो वैकेंसी लेकिन आई हुई है। जैसे पोस्ट कोड 162, पोस्ट नेम जेई ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें यूआर की वैकेंसी 1 है, ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 14 है, एससी की 6 है और एसटी की भी वैकेंसी नहीं है। मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स बच्चे भी इसके कम ही होते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा एडवर्टीज़मेंट बताया कि कौन कौन सी ब्रांच अप्लाइड हैं इसके लिए और कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया। अब हम बताते हैं आपको इसका मार्क्स और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको तो पता ही होगा, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता ही होगा कि टोटल इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहते हैं, जीएस और करंट के 20 क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस। ठीक, टोटल जो आपको टाइम मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। मतलब आपके पास यहाँ पे टाइम जो होता है वो सफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू एसएससी जेई। एसएससी जेई में आपके पास 200 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए, वहाँ आपके पास केवल और केवल 2 घंटे 120 मिनट। यहाँ पे आपको 180 मिनट मिल रहे हैं। तो आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्क्स जो है 0.25 मार्किंग है और 1 मार्क आपको अवॉर्ड किया जाएगा फॉर योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है, और मैंने कैटेगरी वाइज भी सारी वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और आपको पैटर्न भी बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस किस डिपार्टमेंट से आएंगे। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या हमारा सिलेबस है जो हमको टेक्निकल में और नॉन टेक में पढ़ना होगा। पहले मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ पूरा आपका
क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, और तो जैसे मैंने ये लिख रखा है, तो टोटल 200 क्वेश्चंस आने हैं आपके टेक्निकल और नॉन टेक का पोर्शन आना है। तो टेक्निकल में आपके 150 क्वेश्चंस और नॉन टेक में आपके 50 क्वेश्चंस। तो ये मैं आपका पूरा सिलेबस लिखना हूँ टेक्निकल का, जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो पहला सब्जेक्ट मैंने लिखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको हम लोग BEE के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। तीसरा सब्जेक्ट है मेरा पावर सिस्टम। चौथा सब्जेक्ट है मेरा मेजरमेंट। पांचवा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। छठा है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आता है आपका यूटिलाइजेशन, और लास्ट में आपका IER रूल्स। ठीक, ये मैंने पूरा टेक्निकल का पोर्शन लिख रखा है। बाकी मैं अभी आपको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दूंगा। यहाँ पे आते हैं नॉन टेक में। नॉन टेक में आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग। दूसरा आता है आपका GS करंट, और थर्ड आता है आपका हिंदी। ये पूरा आपका मैंने बोर्ड पे आपका पूरा सिलेबस लिख दिया है, जो जो आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और इसका आपका ये सिलेबस लिखा हुआ है पूरा। ये सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे आप जानते ही हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप डिप्लोमा में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, पिछले साल या उसके 2 साल से क्या कर रहे हैं ये लोग, पहले ये ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन पिछले साल इन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए थे, पहले नहीं आया करते थे। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन आता है, यूटिलाइजेशन और इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स। इसको भी पिछले साल जो लास्ट बार वैकेंसी आई थी, UPPCL ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, काफ़ी क्वेश्चंस इसके आए थे। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी ये नॉन टेक का पोर्शन लिखा हुआ है, इसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग 20 मार्क्स, GS एंड करंट 20 मार्क्स, और 10 नंबर की आपकी हिंदी। तो ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है क्रैक करने के लिए। तो हम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल का पोर्शन पढ़ाएंगे और नॉन टेक भी पढ़ाएंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट नॉलेज दी जा सके और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो जय हिंद।